नमस्कार, स्वागत है आपका गुरु मंत्र में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे घर में खुशियों को लेकर कि क्या घर से खुशियां गायब हो गई हैं, बात बात पर लड़ाई हो जाती है, इसके कारण स्फूर्ति गायब हो गई है और वर्क प्लेस पर भी चेहरा मुरझाया सा लगता है, काम में मन नहीं लगता, जितना भी काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर पाते हैं। क्या हमारे घर में, हमारे वास्तु में कोई दोष होने से भी हमारे घर में ग्रह कलेश की परिस्थितियां बन जाती है और हमारे घर से खुशियां गायब हो जाती हैं। बात बात पर झगड़ा हो जाता है, कोई भी बड़ा खुशी का माहौल आता है तो उसी समय हमारे घर में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। क्या इसके लिए वास्तु दोष जिम्मेदार हैं? और इन सब का समाधान भी क्या हमारे घर के वास्तु से ही हो सकता है और हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, फन और रिक्रिएशन, प्रेम, ताजगी आ सकती है? इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष आचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री सभी दर्शकों को राधे राधे करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। जी आचार्य जी, आपसे हम जुड़ेंगे और इस बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा नंबर जो है हम आपको रोज बताते हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता है, आप इन पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है वास्तु को लेकर। आचार्य जी, क्या वास्तु दोष से घर में झगड़े, लड़ाई ज्यादा होती है? क्या घर की स्थितियां ऐसी बन जाती है? लेकिन कई बार ऐसे देखा गया है कि कोई अच्छा माहौल होता है, कोई अच्छा प्रसंग होता है, लेकिन उसी वक्त लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये बार बार लड़ाई झगड़ा होना, घर में नेगेटिविटी रहना और एक दूसरे से बात ना करना, घर में अनबन रहना, अपने ही परिवार में अपने लोगों की ना बनना, तो ये क्या सब वास्तु दोष की वजह से होता है? अगर ऐसा है तो इसका उपाय क्या किया जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का बहुत सुंदर विषय है। एक शब्द होता है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल एक शब्द है, परिवार। परिवार कितना सुंदर शब्द लगता है चंद्रश्री जी। और परिवार में रहकर ही हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वहाँ से हमको रिफ्रेशमेंट मिलता है और फन एंड रिक्रिएशंस वहाँ से हमको मिलता है। तो परिवार ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति थक हार करके काम करके जब आता है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को आराम मिलता है और जब वो खुशियाँ वहाँ पर मिलती है और खुशियों के साथ में जब वो रात्रि को आराम करता है और आराम करके जब दूसरे दिन वो अपने काम पर जाता है, एक ताजगी के साथ में जाता है, एक रिफ्रेशमेंट के साथ में जाता है, तो वो कितना अधिक से अधिक कार्य कर पाता है। कई लोग आते हैं, अधिकांश आजकल जो लोग जन्मपत्री दिखाते हैं या वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास में पैसा तो काफ़ी है लेकिन हमारे घर में खुशियाँ नहीं हैं, सुकून नहीं है, घर की खुशियाँ गायब हो गई है। तो डॉक्टर भी उनको ये सलाह देते हैं कि आप जाइए और कहीं हवा पानी चेंज करके आइए, कहीं घूम करके आइए। और जब हम हॉलीडे मना करके आते हैं तो अलग ही ताजगी से हम उस काम को कर पाते हैं, स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। तो इसलिए एक स्थान होता है हमारे घर में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में होता है, जिसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूरब उत्तर पूरब का स्थान बोला जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल में महलों में राजा महाराजाओं के लिए एक स्थान बनाया जाता था मनोरंजन का, जिसको बोलते थे रंगमंच। और हमारे घर में भी इस स्थान के लिए, मनोरंजन के स्थान के लिए यह स्थान बताया गया है। यह स्थान बच्चों के खेलने के लिए भी बड़ा उपयुक्त बताया गया है, क्योंकि आजकल होता क्या है कि हम एक जगह परिवार वाले बैठते नहीं हैं। यदि बैठ भी रहे हैं तो वहाँ पर सभी अलग अलग अपने अपने मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। उसके कारण भी कई बार घर की खुशियाँ गायब होती है। परंतु इसमें जो वास्तु दोष हैं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इस स्थान पर कोई दोष नहीं आना चाहिए। यहाँ पर यदि कोई डस्टबिन होगा, यहाँ पर किचन होगी, यहाँ पर लाल रंग होगा, यहाँ पर यदि हमारे घर में टॉयलेट होता है तो, और किचन होने से भी यहाँ पर खराब होता है, बीमारियों को भी आमंत्रण देता है और हमारे घर में खुशियों को गायब करता है।
इसीलिए इस स्थान के लिए दोष मुक्त करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी रहेगा। इसी स्थान पर हमारे दो देवता होते हैं, जो होते हैं पर्जन्या और जयंत। पर्जन्या किसी भी उत्पत्ति के लिए कारक माने जाते हैं। किसी के संतान नहीं हो रही है तो उनके लिए भी उस कपल को इस स्थान पर कुछ समय के लिए बैठने की सलाह दी जाती है। किसानों के लिए भी यहाँ पर वाटर बोरिंग के लिए कहा जाता है, जिससे कि घर में खुशी आए और संतान होने के बाद में भी घर में खुशी आती है। इसीलिए कई बार होता है, लोग कहते हैं कि घर में रिफ्रेशमेंट नहीं है, और कई बार पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। जब वो काम पर जा रहे हैं उसी टाइम पति पत्नी का झगड़ा होता है, उसके कारण उनके काम के ऊपर असर पड़ता है। दिन भर वो टेंशन में रहेगा और टेंशन के कारण वो काम नहीं कर पाएगा। जब बच्चे के एग्ज़ाम हैं उसी दिन घर में यदि लड़ाई हो गई तो बच्चे के पेपर के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। जो हमारे संडे किस लिए बनाया है, जो रविवार का दिन निर्धारित किया है, वो भी हमारे माइंड के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए बनाया है, जिससे कि स्फूर्ति आए, ताजगी आए, हमको कुछ ब्रेक मिले और दूसरे दिन सोमवार के दिन हम वापस हमारे काम में नई ताजगी के साथ में हम जा पाएँ। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारे घर में कोई खुशी का माहौल आता है, जैसे कोई एनिवर्सरी आ गई, बर्थडे पार्टी आ गई, उसी टाइम हमारे घर में क्लेश हो जाता है। तो इसका भी कारण यही होता है। इसीलिए इस स्थान पर आप अपने परिवार के मनोरंजन के लिए एक कमरा जरूर बनाएं और उसमें आप कुछ समय अपने परिवार के साथ में जरूर उस स्थान पर बैठें। ये इसी स्थान पर होटल में जो होता है, होटल में इस स्थान पर यदि यहाँ पर स्विमिंग पूल या गार्डन बना देंगे तो वहाँ पर जाने वाले लोग भी बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे। स्कूल में यदि यहाँ पर खेल कूद का यदि कोई प्रोग्राम यहाँ पर रख लिया जाए या खेल कूद के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर बनाएंगे तो वहाँ पर बच्चों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और इसी स्थान पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में यदि हॉस्पिटल में आप ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर यदि डिलीवरी के लिए बना देते हैं तो बड़ा ही सक्सेसफुल वो रहेगा। अब यहाँ पर कोई दोष हैं तो पहले तो उनसे आप मुक्त हो जाइए, उनको ठीक कीजिए और आप इस ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जगह पर अपने फैमिली की मेमोरी वाली ब्यूटीफुल पिक्चर, जो प्रसन्नतादायक सबसे अच्छी पिक्चर हो, कलरफुल पिक्चर यहाँ पर लगाएं। यहाँ पर आप वाटर फाउंटेन भी लगाएं ताकि आपके घर की खुशियाँ वापस आए। यहाँ कई कलर के फ्लावर्स आप लगाएं, कई कलर के फ्लावर्स की पिक्चर भी यहाँ पर लगाएं। इस प्रकार से यदि आप अपने घर को, इस जगह को मनोरंजन का कक्ष बना लेते हैं तो आपके घर की खुशियाँ भी वापस आएगी, ताजगी महसूस करेंगे और आप वापस अपने काम में अच्छे से कार्य कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा जी। तो आचार्य जी ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई वास्तु दोष को लेकर कि अगर ऐसा होता है आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, हमेशा नेगेटिविटी रहती है, तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, इससे पहले कि हम कॉलर्स पे जाएं, आज का पंचांग क्या है ये बता दीजिए। जी, 19 जनवरी रविवार 2025 काल युक्त नामक संवत्सर अभी चल रहे हैं। संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की तिथि पंचमी तिथि सुबह 7:31 तक रहेगी। उसके बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:30 तक रहेगा। उसके बाद में हस्त नक्षत्र रहेगा। योग जो है अतिगंड योग रहेगा रात्रि 1:57 तक। करण आज तैंतिल करण सुबह 7:31 तक रहेगा। चंद्रमा संपूर्ण दिन रात्रि कन्या राशि में विचरण करेंगे। पंचमी तिथि वृद्धि भी आज है। राहु काल शाम को 4:43 से 6:04 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:16 से 12:59 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगी। जरूरी यात्रा को टालने की कोशिश करें। फिर भी आपको यात्रा करनी है तो घर से दलिया खा करके आप यात्रा